मुसलमानों को बंधक बताने वाली अपनी 32 लाइन के अंग्रेजी पोस्ट में ओवैसी साहब ने कोई तथ्य नहीं रखा है। संसद में अपने भाषण में अक्सर वो तथ्यों के साथ तर्क रखते हैं। हो सकता है उनकी रिसर्च टीम आजकल छुट्टी पर हो या भारत में मुसलमानों को बंधक साबित करने के लिए उन्हें जरूरी तथ्य नहीं मिल पाए। यहां हम कुछ तथ्य ओवैसी साहब को जरूर याद दिलाना चाहेंगे। भारत के टॉप 10 उद्योगपतियों में शुमार अजीम प्रेमजी की कुल संपत्ति 96,760 करोड़ रुपए है। अजीम प्रेमजी की कंपनी विप्रो देश की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। करीब 15,000 करोड़ रुपए की कंपनी हिमालय वेलनेस का मालिक मोहम्मद मनल का परिवार है। यह कंपनी 100 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद और दूसरे प्रोडक्ट्स बेचती है। देश ही नहीं, दुनिया की बड़ी दवा कंपनियों में शुमार सिप्ला का मालिक ख्वाजा अब्दुल हामिद का परिवार है। 80 से ज्यादा देशों में दवाओं का कारोबार करने वाली सिप्ला की वैल्यूएशन करीब 1.25 लाख करोड़ है। हमदर्द लैबोरेटरीज, मेट्रो ब्रांड समेत कई ऐसी कंपनियां हैं जो मुस्लिम उद्यमियों ने शुरू की और आज ये कंपनियां दुनिया में भारत का ध्वज बुलंद कर रही हैं। सोचिए, क्या बंधक समाज ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकता है? शायद नहीं। लेकिन अफसोस है, एक खास विचारधारा की राजनीति करने वाले ओवैसी साहब को भारत का यह स्वतंत्र वातावरण नहीं दिखाई देता। जब मुसलमानों का जिक्र आता है तो एक खास तरीके का नजरिया रखने वालों की आंखों में पाकिस्तान की तस्वीर तैरने लगती है। सीमा पार से भी तरह तरीके के बयान आने लगते हैं। आपने भी पाकिस्तान के कई नेताओं को यह कहते हुए वीडियो में देखा होगा कि भारत में मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है, भारत में मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है, उन्हें दबाया जाता है। ऐसे लोगों को भी आज हम कुछ जरूरी आंकड़ा दिखाना चाहते हैं। भारत के सबसे अमीर मुस्लिम अजीम प्रेमजी की संपत्ति 96,760 करोड़ रुपए है। वहीं पाकिस्तान के सबसे अमीर मुसलमान मियां मनसा की संपत्ति महज 40,000 करोड़ रुपए है। अगर भारत में मुसलमान बंधक होते तो क्या वो पाकिस्तान के मुसलमान से ज्यादा अमीर होते? भारत में एक मुसलमान की प्रति व्यक्ति सालाना आय करीब 2,33,000 रुपए है। वहीं पाकिस्तान में एक मुसलमान की सालाना आय 1,36,000 रुपए है। ओवैसी को आज बताना होगा कि भारत में अगर मुसलमान बंधक होते तो वो पाकिस्तान के आम मुसलमान से ज्यादा पैसे कैसे कमाते? भारत में करीब 5 लाख मस्जिदें हैं, जबकि पाकिस्तान में महज 3 लाख मस्जिद हैं। यानी पाकिस्तान से काफी ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं। सोचिए, क्या भारत में मुसलमान बंधक हैं? ओवैसी कह रहे हैं भारत में अल्पसंख्यकों की हालत बंधकों जैसी है। काश उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं का हाल देखा होता। आज हम ओवैसी और उनके वैचारिक मित्रों को कुछ और तथ्य भी दिखाना चाहते हैं। भारत में हर 5 डॉक्टर में 1 डॉक्टर मुस्लिम है। हर साल करीब 200 मुसलमान देश की टॉप सर्विस यूपीएससी के लिए चुने जाते हैं। बॉलीवुड यानी भारतीय फिल्म उद्योग में 40% कमाई मुस्लिम स्टार्स की फिल्मों से होती है। देश में मुसलमानों के पास करीब 35 लाख करोड़ की रियल एस्टेट संपत्ति है। 60% से ज्यादा चमड़ा उद्योग, 45% पीतल और 30% हथकरघा उद्योग पर मुस्लिम समाज का एकाधिकार है। भारत के 30 सबसे बड़े यूनानी हर्बल दवा का कारोबार करने वाली कंपनियों में से 25 से ज्यादा मुस्लिम उद्यमियों की। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर मुंबई के भिंडी बाजार तक देश के महंगे बाजारों में मुसलमानों की दुकानें चलती हैं। सोचिए, अगर भारत का मुसलमान बंधक होता तो देश के विकास में इतना योगदान दे पाता? अजीम प्रेमजी, यूसुफ अली, मोहम्मद शमी, AR रहमान, राही मासूम रजा जैसे कितने ही सम्मानित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। हम ओवैसी साहब को यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर रहने वाले मुसलमान आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान बंधक है, तो कहने वाले ओवैसी साहब का दिमाग बंधक बन चुका है। मुसलमान बंधक नहीं है। मुसलमान कल भी आज़ाद था और आज भी आज़ाद है। देश के मुस्लिम समाज की ऐसी तमाम और उपलब्धियां हम ओवैसी साहब को बता सकते हैं, लेकिन समय का ध्यान भी रखना है। यहां हम ओवैसी साहब को याद दिलाना चाहेंगे कि भारत का संविधान जाति धर्म देखकर भेद नहीं करता। भारत का संविधान सबको समान अधिकार और अवसर देता है। अगर ओवैसी ने कहा हो कि पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान बंधक हैं, वो तीसरे दर्जे के नागरिक हैं, नहीं माने जाते उनको तो हम उनकी बात को मान लेते, उनकी सराहना करते। लेकिन आज हम अफसोस के साथ ये कहना चाहते हैं कि ओवैसी साहब का नजरिया बेहद संकुचित है। उन्हें भारत की विशालता नहीं दिखती, उन्हें तथ्य नहीं दिखते। सियासी फायदे के लिए वो सिर्फ अपनी सुविधा वाली चीजें ही दिखाते हैं। Zee News।